डिस्कस द चैप्टर 7 चैप्टर नेम हमारा कोनिकोइड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने सेम पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और यहाँ भी हम वही चीज पढ़ रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कोनिकोइड। वहाँ भी क्या था हमारे पास, देखिए हम फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या बोल रखा है कि वहाँ भी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो यहाँ भी क्या कहते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट ए, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, आर्टिकल था ना हमारे पास भी, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट ए कोनिक सेक्शन। भी हमेशा सेकंड डिग्री इक्वेशन एक कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ भी चैप्टर में सेम ही बात है कि यहाँ भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक कोनिकोइड को रिप्रेजेंट करेगी। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, कोनिकोइड के। अब ये कोनिकोइड होगा क्या, जब हमारे पास ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री फर्स्ट चैप्टर की और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट चैप्टर की जो इक्वेशन है हमारे पास वो 2D के अंदर है, और जो हमारे पास ये 7 चैप्टर है इसमें जो इक्वेशन हमारे पास 3D के अंदर है हमारे पास। वहां पे क्या बनता था हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर में बनता था इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेम हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इलिप्सोइड, पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड, पैराबोला वन शीट, हाइपरबोला वन शीट, इस टाइप से बनेंगे हमारे पास। तो इसमें देखो क्या कहना चाह रहा है कि द लोकस ऑफ जनरल इक्वेशन भी, ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है इसका लोकस किस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किस किस टाइप के कोनिकोइड आएंगे हमारे पास। देखो इसके अंदर पहले तो हम ये देखना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉन्स्टेंट है हमारे पास। कितने कॉन्स्टेंट है, 10 कॉन्स्टेंट है। तो पहला जो पॉइंट बोला इसने, उसने क्या बोला है कि एवरी स्ट्रेट लाइन मीट द सरफेस इन 2 पॉइंट। ये तो हमें पता है, जनरल बात है भी, कोई भी स्ट्रेट लाइन सरफेस पे किसी 2 पॉइंट पे मीट करती है। और ये सेकंड बात क्या बोली कि एवरी प्लेन सेक्शन, कोई भी प्लेन सेक्शन कट करते हैं हम सरफेस से, वो सच ए सरफेस इज ए कोनिक, अपने आप में कोनिक बनता। अब हमें नहीं पता कोनिक किस टाइप का बनेगा, कोनिक बनेगा या तो मान लो कि 3D में कोई भी प्लेन हमारे पास 3D में है, 3D में से मैंने क्या किया, कट कर लिया कुछ, जैसे ऐसे हमारे पास ये 3D है, ठीक है। 3D के अंदर अब हमारे पास मान ले इस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन है। अब यहाँ से मैंने इस टाइप से कुछ कट कर लिया, तो ये अपने आप में क्या बन गया, इलिप्स बन गया एक किस्म से। क्या बन गया हमारे पास, इलिप्स बन गया। या मैंने यहाँ से कुछ कट कर लिया, ये क्या बना, एक सर्कल बना हमारे पास। ऐसे ये कह रहा है कि 3D में, 2D में पढ़ा है कि 2D में तो मेरे को पता लग गया था सीधा कि 2D में हमारे पास भी या तो इलिप्स बनेगा या क्या बनेगा, पैराबोला या हाइपरबोला बनेगा या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी या सर्कल बनेगा। बट 3D के अंदर ये जजमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 3D के अंदर क्या है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इनमें से हमें एक सेक्शन कट करेंगे। तो यहाँ से मान ले मैंने कट कर लिया इलिप्स, इस टाइप से इधर से कट कर लिया इलिप्स, तो इस टाइप से मैंने हाइपरबोला कट कर लिया। तो इस टाइप से हम जजमेंट नहीं लगा सकते। तो इसने 3D के अंदर क्या क्या फॉर्म बनेंगी उनको नाम क्या दिया, इसने कोनिकोइड दिया है। तो दूसरा क्या बोला, मैंने बताया था ना कि एवरी प्लेन सेक्शन ऑफ सच ए सरफेस इज ए कोनिक, मतलब जो भी प्लेन सेक्शन कट करेंगे हमारे पास वो अपने आप में क्या होगा, एक कोनिक होगा। कोनिक मीनिंग जो हमने 2D में पढ़े हैं, कोनिक या तो पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा, कुछ भी होगा हमारे पास, जितने भी कोनिक बने थे हमारे फर्स्ट चैप्टर में वैसे ही। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कंटेन्स 10, कितने कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम आउट ऑफ विच इनमें एक नॉन जीरो रहेगा हमारे पास, ठीक है। क्या कहता है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं बनेगा। इसको यदि हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे किसी भी रियल नंबर से, ठीक है, तो क्या कहता है कि देयरफॉर देयर आर 9 इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब किसी एक से डिवाइड कर दें तो 9 रह जाएंगे हमारे पास कांस्टेंट। हैंस ए कोनिकोइड कैन बी डिटरमाइंड टू सेटिस्फाई द, इसका मतलब जितने कांस्टेंट होंगे उतनी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास जितनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका कहने का क्या मीनिंग है कि कोई भी कोनिकोइड कैन बी डिटरमाइंड सो एज टू पासिस थ्रू द गिवन 9 पॉइंट से क्या करेगा, वो पास करेगा। नो 4 ऑफ विच आर, उनमें से कोई भी 4 कोप्लेनर नहीं होने चाहिए हमारे पास। तो ये पहले वाला जो फॉर्म है हमारे पास,
ये क्या दे रखा देखना है एक किस्म से। इसने बोला कि दिस इज एन इलिप्सोइड। इसका मीनिंग क्या है कि इसका हर प्लेन सेक्शन इलिप्स बनाता है, मतलब एक्स वाई प्लेन में भी इलिप्स है, वाई जेड प्लेन में भी इलिप्स बनेगा, ये जेड एक्स प्लेन में भी इलिप्स बनेगा। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिज, मतलब एक्स एक्सिज वाई एक्सिज, इनकी यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन वगैरह करें जो भी हमारे पास, द अबो इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मतलब सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन है वो ये जो दे रखी है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये अपने आप में क्या करेगी, एक फॉर्म ले लेगी, रिड्यूस हो जाएगी। किस फॉर्म में? इलिप्सोइड की, मतलब 3D में तीनों प्लेन के अंदर ये अपने आप में एक इलिप्स बनाएगा। दूसरा क्या दिया भाई इसने? हाइपरबोलाइड वन शीट, मतलब दो जगह तो ये क्या बन रहा है, इलिप्स बन रहा है, और एक प्लेन में क्या बन रहा है, ये हाइपरबोला बन रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला वन शीट बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरबोला वन शीट बोलेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि ये दो, मतलब कि मान लें हम ये कह दें कि एक्स वाई या वाई जेड प्लेन में दो जगह तो ये इलिप्स बनेगा और एक प्लेन में क्या बनेगा, ये हाइपरबोला बनेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला इन वन शीट बोल देते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या दे रखा, देखो इसने बोला नेक्स्ट हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट। इसका क्या मीनिंग है भी? ये तीनों प्लेन के अंदर ना अपने आप में हाइपरबोला बना रहे, तीनों प्लेन में क्या बना रहा है अपने आप भी, एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स प्लेन में, जो भी प्लेन ले रहे हैं ना हम, जितने भी प्लेन बनेंगे 3D के अंदर, उन सब में क्या बना रहा है, ये हाइपरबोला बना रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला टू शीट बोल देते हैं। ठीक है, फिर क्या हमारे पास कोन आ जाता है। कोन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज होमोजीनियस इन सेकंड डिग्री। हमेशा जब भी 2D में भी कोन होता है उसकी इक्वेशन हमेशा सेकंड डिग्री में आएगी। कैसी होएगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब एक्स वाई, मतलब स्क्वायर में टर्म मिलेंगे हमारे पास, सिंगल वेरिएबल की कोई भी टर्म नहीं मिलेगी हमारे पास। तो ये कोन किस वजह से कोन है, ये कोन 3D में है हमारे पास, हर जगह क्या बन रहा है, ये कोन बन रहा है हमारे पास तीनों प्लेन के अंदर। फिर इसने क्या बोला, देखो नेक्स्ट जो शेप बताई है इसने, वो क्या बोला है कि इलिप्टिक पैराबोलाइड। इलिप्टिक पैराबोलाइड का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल ये क्या है कि यदि मैं y को 0 कर दूं, यहाँ पे देखो y को मैंने 0 किया, यहाँ क्या बना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2z प्लस मल्टीप्लाई सम कॉन्स्टेंट। तो ये कैसी फॉर्म बनेगी, दिस इज ए पैराबोला। क्या बनेगा हमारे पास, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। कहने का क्या मीनिंग है कि भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान ले जिसको हम ये बोल देते हैं 4a टाइप का इनटू जेड टाइप से, मतलब ये एक्स और जेड प्लेन के अंदर क्या बन रहा है, एक पैराबोला बन रहा है। समझ गए क्या बन रहा है, ये एक पैराबोला। तो यहाँ पे यदि मैं x को 0 कर दूं तो ये वाई जेड प्लेन में भी क्या बन रहा है, एक पैराबोला बन रहा है। क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। और यदि हम यहाँ पे क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, जेड को कांस्टेंट ले लें, तो ये क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। मतलब एक जगह इलिप्स बन रहा है, दो जगह क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्टिक पैराबोलाइड बनेंगे। ठीक है, सेम हमारे पास छठी फिगर क्या कहती है कि दिस इज एन हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। हाइपरबोलिक पैराबोलाइड का क्या मीनिंग होगा, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने x को 0 किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z टाइप का आया, तो ये भी क्या बन गया, y और z प्लेन में एक पैराबोला बन गया। ठीक है, तो यदि मैंने y को 0 किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2z सम कांस्टेंट टाइप का आएगा, तो भी एक्स जेड प्लेन के अंदर क्या बन गया, ये हमारे पास पैराबोला बन गया। और यदि मैंने इसको सम कांस्टेंट या 1 वगैरह कुछ भी लिया हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट या 1 बना लेंगे डिवाइड करके उसको, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज एन हाइपरबोला बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट फिगर क्या आती है हमारे पास, नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, देखो इसने क्या बोला, इलिप्टिक सिलेंडर, मतलब इलिप्स भी है और सिलेंडर भी है हमारे पास। तो यहाँ क्या हमारे पास इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इलिप्टिक, मतलब एक सिलेंडर की टाइप है, इलिप्स की फॉर्म भी ले रहा है साथ साथ में हमारे पास। दूसरी क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज हाइपरबोलिक सिलेंडर। क्या हमारे पास है, हाइपरबोलिक सिलेंडर रहेगा हमारे पास। हाइपरबोला साथ में हमारे पास क्या शेप आएगी, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, यदि इक्वेशन कैसी आ जाए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो एक बार y को 0 करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेंगी, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी। क्या बनेगी, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन को।
देखो नेक्स्ट क्या बोला इसने, पैराबोलिक सिलेंडर बोला इसने, क्या बोला, पैराबोलिक। ये कैसी फॉर्म होएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a पैराबोला, मतलब इसको x को सम कांस्टेंट लेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इसको स्क्वायर रूट हटा दें हम, तो पैराबोलिक टाइप से और सेम सिलेंड्रिक फॉर्म होगी। तो ये जितनी भी शेप बताई आपको, इनकी इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद इसने क्या डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर, सेंट्रल कोनिकॉइड किसको बोलेंगे हम, क्या डिस्कस किया इसने, सेंट्रल कोनिकॉइड, एक कोनिकॉइड हुज ऑल कोड, जिसकी सारी की सारी कोड, कोड का मीनिंग समझते हो ना, सारी की सारी कोड थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जो पास होती हुई बाइसेक्ट कर दें, जैसे ये फिगर दे रखा है, ये क्या हमारा एक सेंट्रल कोनिकॉइड का किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल कोनिकॉइड को। कब रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, जितनी भी कोड हमने पास कराई है हमारे पास, क्या कह रहा है कि एक कोनिकॉइड हुज ऑल कोड थ्रू द ओरिजिन, जो भी कोड हमने ओरिजिन से पास कराई है, आर बाइसेक्टेड एट द ओरिजिन, हर कोड ओरिजिन से बाइसेक्ट हो जानी चाहिए, मतलब ओरिजिन वाला जो पॉइंट है हर कोड को आधा आधा कर देगा, क्या करेगा, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे। उस टाइप के कोनिकॉइड को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल कोनिकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हमें, सेंट्रल कोनिकॉइड बोलेंगे। द ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ ए कोनिकॉइड, जिसका ओरिजिन क्या बन जाए, सेंटर बन जाए कोनिकॉइड का, एंड द इक्वेशन अनचेंज्ड, मतलब कि आपकी जो इक्वेशन दी होगी कोनिकॉइड की, उसमें कोई भी फर्क ना पड़े। किससे फर्क ना पड़े, यदि हम x को -x चेंज कर दे और y को -y चेंज कर दे और z को -z चेंज कर दे, तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड है वो किस टाइप की होगी हमारे पास, ax² by² cz² इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल कोनिकॉइड। और जनरल क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि भी कोनिकॉइड, सेंट्रल कोनिकॉइड कब बनेगा कि उसके ओरिजिन से कोई भी कोड पास होती है, जितनी भी कोड पास होंगी तो ओरिजिन हर कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, मतलब उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है 7.2.1 वो क्या कहना चाह रहा है कि टू शो दैट